हम जो बेल के बारे में बता रहे थे उसमें बेलेबल ऑफेंस यानी जमानती अपराध और नॉन बेलेबल ऑफेंस यानी अजमानती अपराध के बारे में भी हम चर्चा कर लेंगे। इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। देखिए, जो बेलेबल ऑफेंस है, जमानती अपराध है, इन अपराधों में बेल लेना आरोपी का अधिकार होता है। पुलिस या मजिस्ट्रेट बेल देने से मना नहीं कर सकती है। यह सीआरपीसी के बेलेबल होते हैं। इसमें बेलेबल में आपका बेलेबल में हो गया 323, 504, 506, 379 आदि। ये जो धाराएं हैं ये जो है कि बेलेबल धाराएं हैं यानी जमानती हैं। इसमें जो मजिस्ट्रेट हैं या पुलिस है, इसमें ये नहीं मना कर सकते कि नहीं हम बेल नहीं देंगे, इसमें बेल देना ही पड़ेगा। उसके बाद हम नॉन बेलेबल ऑफेंस यानी अजमानती अपराध है, तो पहला हो गया। हम दूसरे के बारे में जो है कि जानेंगे। ये जो है कि कौन कौन सी धाराएं जैसे होती हैं नॉन बेलेबल ऑफेंस अजमानती अपराध कौन से होते हैं, जैसे 302 हो गया, 307 हो गया, 376 हो गया, 304B हो गया। इसी जो धाराएं हैं ये आईपीसी का इसमें कन्वर्ट करेंगे तो आप बीएनएस का भी हो जाएगा। यानी इसका जो नए धाराएं जो चेंज हुई हैं, इन धाराओं को ही बीएनएस हुआ है, इसमें भी जाएंगे तो या बीएनएस कहिए या आईपीसी कहिए, दोनों धाराओं के लिए। यानी इसका बस बदला है 302 का जो बीएनएस में हुआ है और 323 का 504, 506, 379 इनका सब जो है कि बीएनएस में नंबर जो है कि अलग बदले हुए हैं। उसी पे जो है कि हम नॉन बेलेबल ऑफेंस पे जो है कि बात करेंगे। इन अपराधों में बेल मिलना कोर्ट के विवेक पर निर्भर करता है। यह धारा 437 सीआरपीसी में जब बेल डालेंगे मजिस्ट्रेट के यहाँ, अगर मजिस्ट्रेट के यहाँ बेल खारिज हो जाता है तो फिर सेशन कोर्ट या फिर हाई कोर्ट में 439 सीआरपीसी में बेल डालेंगे। आपको हमने बताया कौन कौन से धाराएं जो है कि नॉन बेलेबल ऑफेंस में है। अब हम अन्य कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान इसमें आते हैं, जिसमें बेल में कुछ हम अन्य महत्वपूर्ण प्रावधान के बारे में जानेंगे। जैसे एक जिक्र आता है इसमें धारा सीआरपीसी की धारा है 50। सीआरपीसी की धारा 50 के अनुसार गिरफ्तारी के समय आरोपी को यह बताना होता है कि उसे किस अपराध में पकड़ा गया है और बेल का अधिकार होता है। ये जो है कि बताया जाता है। गिरफ्तार कौन करता है? गिरफ्तार पुलिस करती है। जब पुलिस गिरफ्तार करती है तो उसे धारा 50 सीआरपीसी के अनुसार यह बताना पड़ता है कि उसे किस अपराध में गिरफ्तार किया गया है। और उसके बाद धारा 436 से सीआरपीसी का आता है। इसमें जो है कि जानेंगे अगर आरोपी जेल में उस अपराध की अधिकतम सजा के आधा समय बिता चुका है और ट्रायल अभी तक पूरा नहीं हुआ है तो बेल पर छोड़ा जा सकता है। निष्कर्षता हम जो भी बेल के बारे में जो भी बताए हैं उसमें निष्कर्षता यही है कि जब हम आईपीसी या बीएनएस के बारे में, हम इसमें आईपीसी और बीएनएस की तमाम सेक्शनों की बात आई है, धाराओं की बात आई है। तो आईपीसी और बीएनएस क्या करता है, यह बताता है कि कौन से अपराध जमानती हैं अर्थात बेलेबल हैं और कौन से अपराध नॉन बेलेबल हैं और जमानती हैं। और जब सीआरपीसी या बीएनएस के बारे में बात होती है, सीआरपीसी या बीएनएस या बीएनएसएस या बीएनएसएस के बारे में बात आती है तो सीआरपीसी या बीएनएसएस यह बताते हैं कि बेल कब और कहां कैसे अदालत में मिल सकता है, इसके बारे में बताता है। अब सामान्य रूल है, बेल इज ए रूल, जेल इज इन एक्सेप्शन, यानी जब तक अपराध असाधारण रूप से गंभीर न हो बेल दी जानी चाहिए। डेट्स ऑल।